आने वाले 2 तारीख को, 2 दिसंबर को हमारी निशानी छतरी है, 2 छतरी, उनके ऊपर मतदान करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताए। नगर सेवक को वार्ड नंबर 5 से चुन के दिया था और वार्ड नंबर 6 से एक नगर सेवक को चुन के दिया था, लेकिन वो लोग चुन के आने के बाद यहाँ एक वोट भी नहीं आए। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं ज़ैद अहमद। अभी इस वक्त हम लोग भोकर में मौजूद है और मेरे साथ वार्ड नंबर 6 के कैंडिडेट मौजूद है जो डॉक्टर इनामदार है। तो सर, जैसे कि अभी हम सुबह से यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं आपके वार्ड में, तकरीबन जो लोग हैं जो आपके ही बारे में नाम ले रहे हैं, अपक्ष उम्मीदवार है क्योंकि, तो आप लोग का कैसा भरोसा है, लोगों का भरोसा कैसे जीते आपने? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और मेरे वाइफ यहाँ से ओबीसी से हैं, डॉक्टर कनीस फातिमा इनामदार। चूँकि पिछले 15 साल से हम लोग लगातार भोकर में अलग अलग तरीक़े से लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं, वो चाहे सामाजिक खिदमत हो या चाहे ज़िंदगी से जुड़ी हुई, आरोग्य के हिसाब से जुड़ी हुई खिदमतें हों, ये खिदमत हम करते आ रहे हैं। और लोगों को पता है हमारे जो भी काम है वो बेलोस है, हमने कभी भी मफाद परस्ती का काम नहीं किया है और लोग हमें इसीलिए चाहते हैं। हम आज तक कोई इसमें कोई गलत काम में मुब्तला नहीं है। अल्लाह के फजल करम से हम सभी से जो है हमेशा से ही हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो टीम वर्क है, मेरे जो साथियों हैं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं, काफ़ी अच्छा सामाजिक काम करते हैं, इसलिए लोग हमें मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं। जी, ऐसे जैसा कि अभी कल इलेक्शन है और आप लोग जो है इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर और भी जो पार्टी है, जैसा सत्ताधारी जो पार्टी है, कांग्रेस हो गया, बीजेपी या फिर राष्ट्रवादी, तो ये सब पार्टी से रहते हुए आपको लोग क्यों वोट दे? देखिए, लोग हमारे ईमानदारी पे, हमारे काम पर आज तक जो उन्होंने हमारे लिए देखा है, हमको देखा है। हम पिछले 15-17 साल से भोकर में खिदमत दे रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के लाइन से खिदमत देते हैं, सामाजिक लाइन से खिदमत देते हैं, अलग अलग तरीक़े से जहाँ पर भी मुनासिब हो, जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े, हम हमेशा आगे रहते हैं। ये चीज़ लोगों को पसंद आ रही है, लोग इसीलिए हमसे मोहब्बत कर रहे हैं और दूसरे पार्टियों के बारे में मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता। जी, एक सवाल मेरा ये है कि जैसा कि आप एक डॉक्टर है, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में जो है एजुकेटेड लोग बहुत कम आते हैं, और क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स में हम जैसे लोगों का आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो हम हमारी कौम का, हमारी खिदमत बहुत ज़्यादा तरीक़े से कर सकेंगे और उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बेहतर फ्यूचर हम कैसे बना सकते हैं, इस बारे में हम और ज़्यादा सोच सकेंगे और ज़्यादा काम कर सकेंगे। जी, लास्ट मेरा सवाल आपसे ये कि क्योंकि कल इलेक्शन है तो आप आपके वार्ड के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप तरक्की को वोट दीजिए, आप ईमानदारी को वोट दीजिए, आप ये सोच कर वोट दीजिए कि आपके आने वाले कल को कौन अच्छी तरह बना सकता है, और आप ये सोच समझ कर वोट दीजिए कि आप एक ऐसा रहनुमा चुन रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, एजुकेटेड हैं और उनको सामाजिक जान है। और हम लोग हमेशा से, आपने हमको देखा है, हमारे लोगों को देखा है, हमारे घरानों को देखा है, बस यही सोचकर आप हमें वोट दीजिए, बस यही मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ वार्ड नंबर 6 जो भोकर के वार्ड नंबर 6 के जो उम्मीदवार सना इनामदार साहब मौजूद है। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे सबसे पहले ये है कि यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर बहुत सारे पार्टी है, जैसा कांग्रेस है, बीजेपी है और राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन इन तमाम पार्टी के रहते हुए आप अपक्ष उम्मीदवार यहाँ से कैसे जीत सकते हैं? एक्चुअली कैसा है, यहाँ पर जो कांग्रेस है, इससे पहले उम्मीदवार रह चुके कांग्रेस के, और उसके अलावा राष्ट्रवादी का भी यहाँ एक पहले उम्मीदवार रह चुका है। और रही बात शिवसेना, पहले कभी नहीं आई थी यहाँ पर, लेकिन पहली बार आई, और वो तीनों पार्टी मिलके कुछ काम यहाँ पे पहले नहीं कर रहे। लास्ट टाइम हमने एक नगर सेवक को वार्ड नंबर 5 से चुन के दिया था और वार्ड नंबर 6 से एक नगर सेवक को चुन के दिया था, लेकिन वो लोग चुन के आने के बाद यहाँ एक वोट भी नहीं आए और लोगों की जैसी समस्या थी वैसी ही समस्या कायम रही है। और इसलिए लोगों ने और लोगों की चाहत पर मैंने अपक्ष उम्मीदवारी अर्ज़ दाखिल की है और लोगों की मोहब्बत है जो इंशाल्लाह मुझे जिताने की कोशिश करेंगे। अभी जैसा कि अभी रिसेंट में जो आपके वार्ड के मुद्दे हैं, तो सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं आपके वार्ड में? सब में बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे 10 साल से कोई नाली, रोड और डेवलपमेंट का काम कुछ भी नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि 5 साल इलेक्शन नहीं हुए। और मैंने इससे पहले जैसे बताया कि यहाँ का जो पहले नगर सेवक थे
वो सिर्फ चुन के आए, उसके बाद यहाँ पर सूरत नहीं दिखाया उन्होंने। तो मेरा पहला मुद्दा रहेगा यहाँ की रोड, नाली और लाइट, जो कि ये सहूलत देना चाहूँगा पहले, सब में पहले मैं अपने आप। और दूसरा मुद्दा है यहाँ पर जो लेडीज़ रहती है उनकी सुरक्षा के लिए मैं सीसीटीवी बिठाना चाहता हूँ। और तीसरा मुद्दा है यहाँ पर घरकुल का बहुत प्रॉब्लम है, यानी कि आप देख चुके हैं कि गरीब तबका बहुत है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश रहेंगी कि गरीब तबके को घरकुल के ज़रिए उनको कुछ अपने से मदद हो चुकी गवर्नमेंट की तरफ से मैं दिलाने की कोशिश करूँगा। अगर आप जीत के आते हैं तो सबसे पहले शुरू में आप क्या काम करेंगे, और एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? मैंने एजुकेशन के लिए 12वीं स्टूडेंट जो पास है या 10वीं स्टूडेंट है, नगर परिषद में ऐसे कई सारे स्कीम निकलते हैं जिससे रोज़गार उनका उपलब्ध हो सकता है। वो रोज़गार हम लाने की कोशिश करेंगे नगर पालिका की तरफ से। और घर बैठे जैसे कि महिला भी है, महिला भी अपने मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो भी पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं रहने की वजह से वो खाली बैठे हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि नगर पालिका से कुछ रोज़गार ला सकते हैं तो वो हम खींच के लाने की और उनको रोज़गार देने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप आपके वार्ड के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस वार्ड के लोगों के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, आने वाले 2 तारीख को, 2 दिसंबर को हमारी निशानी छतरी है, 2 छतरी, उनके ऊपर मतदान करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताएं और उनकी मोहब्बत जैसा मिलेगी इंशाल्लाह मैं भी वो मोहब्बत डबल दुगना उनको वापस करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भोकर के वार्ड नंबर 6 के उम्मीदवार सना इनामदार साहब, जिन्होंने ये बताया कि अगर वो जीत के आते हैं तो सबसे पहले कौन से मुद्दे उठाएंगे, और लेडीज़ और स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ये बताया कि वो कौन से बिल्स लेकर आएंगे, लेडीज़ की सेफ्टी के लिए इस एरिया में CCTV कैमरा वगैरह भी लगाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।